You are attending computer coding class. नमस्कार, कंप्यूटर कोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिक्शनरी में किसी वैल्यू से की को सर्च करेंगे। नॉर्मली हम लोग की से डिक्शनरी की किसी भी वैल्यू को सर्च करते हैं, पर यहाँ पर हम लोग वैल्यू से की को सर्च करेंगे। इनबिल्ट पाइथन में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। अगर एक से ज़्यादा सेम वैल्यू होगी तो हमारा फंक्शन सारी कीज को प्रिंट करेगा। तो चलिए हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा एडिटर एनाकोंडा स्पाइडर है। सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी का नाम DICT रखा गया है और इस डिक्शनरी में 5 वैल्यूज हैं, तो 5 कीज भी हैं। अब हम सर्च नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर जिस वैल्यू को सर्च करना है उसको एज ए पैरामीटर पास करेंगे। इसके बाद एक एम्प्टी पाइथन लिस्ट बनाएंगे जिसका नाम है की लिस्ट। इसमें जो जो कीज सर्च होगी उनको स्टोर करेंगे। इसके बाद फ्लैग नाम का एक काउंटर बनाएंगे और उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। जब वैल्यू नहीं सर्च होगी डिक्शनरी में तब हम फ्लैग को इंक्रीमेंट करेंगे। इसके बाद 2 और लिस्ट बना रहे हैं, एक का नाम है कीज और दूसरा नाम है वैल्यूज। इसके अंदर हमारी जो डिक्शनरी है उसकी सारी कीज रहेगी और दूसरी लिस्ट जो वैल्यूज है उसमें सारी वैल्यूज एज ए लिस्ट स्टोर रहेगी। अब हम डिक्शनरी की सारी वैल्यूज को रीड करेंगे जिसको हमने वैल्यूज नाम की पाइथन लिस्ट में स्टोर कर रखा है। इसके लिए हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे और जिस वैल्यू का की हमको सर्च करना है उस वैल्यू को हमारी डिक्शनरी की वैल्यू से कंपेयर 1 बाय 1 करते जाएंगे। इफ वैल्यू इक्वल टू वैल्यूज और वैल्यूज के अंदर हम लोग पैरामीटर i को एज ए सबस्क्रिप्ट पास करेंगे। अगर वो वैल्यू जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं वो डिक्शनरी में होगी तो डिक्शनरी की जो की होगी, देखिए सारी कीज हमने कीज नाम की लिस्ट में डाल रखी है, उसमें से लेके हम लोग की लिस्ट नाम की जो एम्प्टी पाइथन लिस्ट है उसके अंदर अपेंड कर देंगे। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तब हम लोग हमारा जो फ्लैग है उसको हम लोग 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे। फंक्शन के एंड में हम लोग की लिस्ट और फ्लैग दोनों को एक साथ रिटर्न कर देंगे और हमारा सर्च का फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फंक्शन के बाहर जो मेन पार्ट है वहां पे सबसे पहले तो हम लोग हमारी जो डिक्शनरी है उसको प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम लोग हमारे जो सर्च का फंक्शन है इसको कॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक बनाएंगे। ये इसलिए बनाते हैं ताकि जब हम कोई वैल्यू को इनपुट करें तो वो नंबर ही हो। अगर हम कोई स्ट्रिंग को डालें तो ये हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हो, उसके लिए हम लोग ट्राई और केच का जो ब्लॉक है यहाँ पर केच को एक्सेप्ट बोलते हैं। सबसे पहले तो जिस वैल्यू को हम लोग सर्च करना चाहते हैं उसको हमने इनपुट किया और val नाम के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दिया। अब हम लोग सर्च के फंक्शन में इसको पास करेंगे और फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। यह फंक्शन 2 वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, इसमें कीज को हम s में और जो फ्लैग है उसको f में स्टोर करेंगे। अब हम फ्लैग को कंपेयर करेंगे जो डिक्शनरी की लेंथ है। अगर डिक्शनरी की लेंथ के बराबर हमारा फ्लैग इंक्रीमेंट हो गया, इसका मतलब हमको जो वैल्यू सर्च करनी है उसकी की हमको नहीं मिली, तब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे इनवैलिड वैल्यू। और अगर एल्स में जा रहे हैं इसका मतलब है कि कोई न कोई वैल्यू कंपेयर हुई है, तब हम लोग जो रिटर्न में जो की लिस्ट आई है, की लिस्ट एक्चुअल में एक पाइथन लिस्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे
प्रिंट करेंगे। यहाँ पर प्रिंट में हम लोग दो वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। पहला तो जो वैल्यू जिसकी हमको की सर्च करनी है, और दूसरी कीज की एक सिंगल की भी हो सकती है, और अगर मल्टीपल सेम वैल्यूज अगर हमको डिक्शनरी में दिख रहे हैं तो की एक से ज्यादा होगी, उन दोनों को भी हम लोग प्रिंट करेंगे। अब एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट ब्लॉक में तभी जाएंगे जब हम लोग जो नंबर है उसको इनवैलिड तरीके से इनपुट करेंगे। इसका मतलब है नंबर के साथ हमने कोई अल्फा न्यूमेरिक वर्ड डाल दिया है, कोई स्ट्रिंग डाल दी है, या स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया है, तब ये एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा और हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। अब हमने हमारा प्रोग्राम बना दिया है। इसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या हमने कोई गलती तो नहीं की है। अब आप आउटपुट विंडो में देखिए, सबसे पहले यह डिक्शनरी को दिखा रहा है। अब हम लोग वैल्यू सर्च कर रहे हैं 89, तो देखिए उसकी की बी थी, उसने प्रिंट कर दी है। अब हम सेकंड चेक कर रहे हैं, तो देखिए हमने 2 वैल्यू डाली, तो डिक्शनरी में 2 की सेम दिख रही होगी आपको, डी और सी, ये दोनों को प्रिंट कर रहा है। अगेन हमने रन किया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए 56 डाल रहे हैं, तो इनवैलिड बता रहा है क्योंकि 56 डिक्शनरी में नहीं है। अब हम लोग इसके अंदर देखिए स्ट्रिंग को डाल रहे हैं, तो ये इनवैलिड दिखा रहा है। हम हमारा ट्यूटोरियल यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।